जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। अंकल जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शायद 13th या 14th सत्संग है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे। 1-2 महीने हो गए हैं मैंने सत्संग को कोई शेयर नहीं कर पा रही हूँ और आंटी जी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो आंटी जी आपसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे सत्संग जब आप सुनते हैं तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही पर जो ब्लेस्ड है जो है आप ही के पेज पे मेरा सत्संग ब्लेस्ड है। तो मैं पता नहीं ये चीज़ें, एक तो आजकल ऐसा हो गया आंटी जी के रेगुलर उस टाइम सत्संग होता था, आप शेयर करते थे और मैं शेयर कर लेती थी, तुरंत मैं शेयर कर पाती थी। बट अब बहुत 7-8 टाइम हो जा रहा है तो बीच के जो सत्संग है वो फिर सारे कुछ दिमाग से ही निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि भी क्या करूं, क्योंकि अभी गुरुपा भी जानते हैं कि बहुत सा हार्ड टाइम चल रहा है। हर चीज़ जो सोचें उसको उल्टे उल्टे में ही होती जा रही है। तो संगत जी शायद उसमें भी गुरुपा ने कुछ अच्छा लिखा होगा, जैसे कि बोलते हैं गुरुपा की हले तेनू समझ नहीं आएगी पुत्र, पर आगे जा कर के तेरे को सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो वो सच बोलते हैं संगत जी, उनको पता है सब कुछ। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग, शायद ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ी एक गुरुपा का सेवेज होगा, जो उन्होंने मुझे सेव किया है बहुत सारी चीज़ों से। सो वो शायद मुझे अभी कुछ टाइम पहले समझ नहीं आ रही थी। गुरुपा बोलते ना, मैं किसी बिना वजह के मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी तुझे मेरी करनी समझ नहीं आएगी। तो सच बोलते हैं संगत जी, हमें अपने गुरुपा का हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए। जैसे इसके मैंने भी एक्सेप्ट किया है, बट मैं बहुत लड़ती भी हूँ संगत जी गुरुपा से, जो कि हमारा हक है, हम उनके बच्चे हैं, बेटी हैं, उनकी दी हैं, तो हम लड़ सकते हैं। तो संगत जी मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। आंटी जी प्लीज़ आप इसे सुनिए और प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। मैं बहुत टाइम से पिछले भी सत्संग शेयर होने का वेट कर रही हूँ, बट आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आंटी जी प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सुनिएगा। तो संकट जी मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग पता नहीं किसके लिए कौन सी चीज़ों का जवाब है। आज मैंने स्टार्ट किसी और चीज़ का सत्संग किया था और वो 1 सेकंड भी नहीं लगा कि मैंने सिर्फ थोड़े से वर्डिंग्स बोले और मैं वो सत्संग भूल गई। वो जो अभी मुझे तुरंत याद आया था और मैं तुरंत ही भूल गई थी।
और मुझे शायद अभी यही सत्संग शेयर करना था जो गुरुपा मुझसे अभी याद करवा के शेयर करवा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि कोई सत्संग नहीं है, क्या शेयर करें, बट अब शेयर करने बैठोगे ना संगत जी तो आप बिल्कुल शेयर, गुरुपा खुद ही याद दिलवा देते हैं कि आपको क्या सत्संग बताना है संगत को। तो संगत जी ऐसा था कि मैंने अपने पिछले बहुत सारे सत्संग में बताया है कि मेरी शादी की बात चल रही थी, तो वैसे ही अभी ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उस बीच में मेरे ही घर पे हमारे रिलेटिव, तो संगत जी वो दादी एक्सपायर हो गए थे। तो वो जो मेरी रोके की जो डेट निकलती भी तो वो बहुत कुछ डिले होते गया। तो उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी मैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज़ संगत जी ऐसा होता है कि मैं एक्साइटमेंट में हर किसी को कुछ बता देती हूँ, ठीक है। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कभी पहले से खुशी नहीं मिली तो अभी ही सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ। और संगत जी हमें लगता है कि हम बहुत अपने हैं, बहुत ये हैं, बट कोई भी संगत जी अपना नहीं है, कोई भी नहीं है। आप किसी को भी बता रहे हो मतलब आप अपने ऊपर एक टोक ले रहे हो। पता नहीं किसकी कैसी टोक लगी है कि अभी तक चीज़ें बहुत पेंडिंग चल रही है। तो गुरुपा आपसे उस चीज़ के लिए भी रिक्वेस्ट है कि आपने बोला ही तो अमृत वेले शुक्राना कर, तो देख तुझे अटके काम कैसे बनते हैं। तो संगत जी मेरे जैसे घर पे बात चल रही थी तो अचानक से वो एक्सपायर हो गए। तो ये सब कुछ करते नहीं आपको पता है, और वो ऊपर से वो भी घर के बड़े थे तो कोई भी शादी वगैरह की बात नहीं हो पा रही थी या रोके की कोई बात नहीं हो पा रही थी। तो संगत जी अभी ले दे के मेरे फादर को, मैंने अपने पापा को अपने डैडी को बनाया था कि आप चलो और मेरे अंकल जी के घर वालों से मिलो और बात करो। तो चीज़ें थोड़ी सी तो आगे बढ़े क्योंकि दोनों तरफ से एफर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि मेरे घर वाले एफर्ट्स नहीं दिखाएंगे तो संगत जी मेरी लाइफ में ऐसी ही चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि मेरे फादर एफर्ट्स नहीं दिखाएंगे तो वो चीज़ अलग ही वे में चले जाते। तो मेरे को था कि मैंने अपनी डैडी से बोला कि डैडी आप चलो उनके घर वालों से बात करो कि ये 3 महीने तो ऐसे ही हो गए हैं, तो इस बार जो भी हमने मतलब डेट निकाल के दादी का वरेना हम कर देंगे। इसके बाद हम जो भी एंगेजमेंट की या रोके की डेट निकालेंगे, उसके बाद सारे कार्य चालू करेंगे, सारे मंगल चीज़ें चालू करेंगे। तो अभी संगत जी मैं अपने घर गई थी लास्ट मंथ, तो मैं अपने डैडी के साथ जब मैं यहाँ वापस आई तो मेरे इन लॉज और अंकल जी सब आए थे घर पर। तो भी संगत जी इतनी उम्मीद थी कि इस बार सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा डिसाइड करके रखा था मैंने और मेरे जो मदर इन लॉ ने कि ऐसा हम डेट ऐसे ही रेंडमली निकाल रहे थे और सारे साइंस भी संगत जी ऐसे ही मिल रहे थे कि तो मतलब जी रील एक मेरे सामने आ गई इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते करते कि जिसमें हमने जो डेट फिक्स करा था मैंने और मम्मा ने, वही डेट मेरे सामने आई, वही चीज़ मुझे हिंट कर रही थी कि वो 13 तो फिर वो मेरे को एकदम से इंट्यूशन थी कि पता नहीं, मैं अपने घर पे मम्मा को बोलकर आ गई थी और मम्मा ने बोला था कि हाँ चल पापा जाके बात कर लेंगे जो भी है। और मुझे लगा था कि सब अच्छा हो जाएगा और फिक्स हो जाएगी संगत जी, लेकिन क्या पता था कि गुरुजी, ठीक है संगत जी उस टाइम पे वो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने वो होने नहीं दिया है। जैसा कि गुरुजी बोलते हैं कि आज वो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि शायद होना था बुरा, इसलिए वो चीज़ें हुई। तो इसलिए संगत जी मेरे फादर आए और उनसे मिले और बातें हुई। तो ये मतलब हमने निकाल कर रखे हैं, ये सोच रहे थे आप क्या सोच रहे हैं, तो मेरे पापा
संगत जी इतना बात नहीं कर पाते हैं, संगत जी बहुत ज़्यादा खुल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि अभी तो घर पे ये सब हुआ है, तो मैं घर पे सबसे बात सलाह कर के आपको सब कुछ बताऊंगा जब मैं चले जाऊंगा। तो फिर ऐसे सारी बात हुई और उसके बाद वो इन लॉज भी चले गए और मेरे डैडी और हम बैठ कर जब बात कर रहे थे, डैडी ने बोला कि सब चीज़ जाके मैं बात करूँगा और सब अच्छे से डिसाइड करके सब इनको अगले महीने घर बुला लेते हैं, तब तक हम डेट निकाल लेंगे। तो अभी संगत जी मैं इस चीज़ में खुश थी कि चलो कोई नहीं, अब लोग घर आएंगे तो बात हो जाएगी और अच्छे से बात हो जाएगी, और क्योंकि उनको भी हमारा घर देखना ज़रूरी है। और हमारे घर वालों से डैडी का था कि सबसे मिल लें, क्योंकि हमारा घर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही संगत जी इनका आने का बना और अभी गणेश चतुर्थी पे ही बन गया। मेरी बड़ी बहन है संगत जी, वो भी गुरुजी की संगत है, तो मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं हर एक छोटी चीज़ उनसे शेयर करती हूँ कि ऐसा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो दीदी से ये बात करते करते मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि आ ही रहे हैं, तो उनको बोलना कि गणेश में आ जाए। और मेरा भी यही था कि ये लोग भी यही बोल के गए थे कि हम लोग स्टार्टिंग मतलब कि ऑब्वियसली अगस्त की स्टार्टिंग वीक में आ जाएंगे, ऐसा हाँ था उनका। तो मेरा भी था कि चलो अच्छी बात है। तो लेकिन संगत जी कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। सॉरी संगत जी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो उनका था स्टार्टिंग सितंबर में ही आ जाएंगे, क्योंकि फिर वो पितृ लग जाएंगे, श्राद्ध लग जाएंगे, तो फिर श्राद्ध में कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, तो उससे पहले फिर सारे कुछ घर पे बात हो जाएगी। और जो मेरी दादी हैं कज़न, उनसे मतलब उधर भी बात हो जाएगी उनके बेटे से कि ये चीज़ें आप करवा लो जो करवाना है, क्योंकि हमने आगे ये चीज़ें करनी है। बट ये पॉसिबल धीरे धीरे जैसे डेट क्लोज आते गई, वैसे वैसे लोग हमारे घर आने वाले थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था संगत जी। अचानक से फिर पता नहीं संगत जी, सिर्फ 4 दिन पहले संगत जी मेरे घर से कॉल आते कि नहीं, अभी इन लोगों को मत बुला, अभी पितृ में इनकी दादी का वरीना करा देते हैं जब भी, तो उसके बाद उनको बुला, नहीं तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ बातें हुई। तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई संगत जी, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें होते होते फिर रुकी जा रही हैं। फिर गुरुजी का मैसेज आया, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मैं पहले भी तेनू किया सी कि कोई काम बनन तो पहला तो किसी ने कोई गल नहीं दसनी है, तो अब छोड़, जो तुझसे गलती हो गई है, अब आगे सब कुछ चंगा होगा, बस तू अपने काम बनने से पहले किसी को कुछ बोलना मत। तो संगत जी मैंने इस चीज़ सोची कि चलो ठीक है, मेरी गलती है। तब भी मैंने बोला कि चलो ठीक है गुरुजी। पहले तो मैंने बहुत लड़ाई करी, बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हूँ संगत जी मैं गुरुपाद से। फिर मैंने पहले तो बहुत लड़ाई करा कि गुरुजी ये आप ऐसे कैसे कर दिए। फिर मैंने शांति से बोला कि चलो ठीक है गुरुपाद, जैसे आपकी मर्ज़ी थी। शायद यही था कि नहीं आना चाहिए अभी गणेश में। मुझे भी अंदर से यही लग रहा था कि जैसे गणेश जी, गणपति बप्पा ही अपनी जैसे अपनी सारी चीज़ों की शुरुआत है, मंगल मूर्ति बोलते हैं, तो सारे मंगल कार्य की शुरुआत है। तो अच्छे मतलब डेट वगैरह निकल जाएगी, तो बीच में जो वरीना करना है वो भी तो वो करके और फिर उसके बाद एंगेजमेंट हो जाएगा। तो फिर बहुत इजी लगता है सारी चीज़ें, बट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और बहुत हर्टफुल भी होती हैं। तो ऐसा ही हर्ट है अभी भी, बट ठीक है, गुरुजी का था कि कुछ चीज़ें अब पास से रिलेटेड मेरे साथ ना हो, इसीलिए ही गुरुजी ने ये चीज़ रोकी है। संगत जी दिल को पता है, लेकिन तब भी दिल नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मेरे लिए ही क्यों डिले हो रही है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तो सैड होता है, बट ठीक है गुरुपा, आप जो करेंगे सब बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपके सामने ही बैठी हूँ और ये मेरा अमृत वेला सत्संग है गुरुपा, आप सब कुछ सुन रहे हैं और संकट जी आप भी सुन रहे हैं, और मुझसे बोलने में या सुनने में कुछ भी गलती हो गई हो तो बिल्कुल गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संकट जी ऐसे ही होते गया, और फिर जब इनका आना, मेरे लॉस का वहाँ हमारे घर आना कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा मन खराब ही था संकट जी। और उसके 1-2 दिन बाद, मतलब जिस दिन इन लोग आने वाले थे उस दिन, उसके 2 दिन पहले ही मतलब मुझे ऐसा न्यूज़ आया कि मेरी नानी एक्सपायर हो गई है। तो संगत जी हम वहाँ गए, पापा भी यहाँ पर आए थे तो उनके घर गए, तो मुझे उस दिन तो रियलाइज़ नहीं हुआ, बट हाँ फिर ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आज नानी एक्सपायर हुए हैं और आज ये लोग हमारे घर कल आने वाले थे, मतलब उस दिन आने वाले थे। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। एक दिन पहले आप किसी का चीज़ें उनको डिले करते या फिर बोलते कि नहीं हो पाएगा या ये हो गया है, तो फिर वो सिचुएशन आने से पहले ही संगत जी गुरुजी ने वहीं रोक दिया कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर वो वहीं रुक गया संगत जी। अच्छा हुआ कि वो नहीं आए, नहीं तो ना वो आ पाते ऐसे भी, और वैसे संगत जी हड़बड़ी में डैडी को यहाँ आना पड़ता और सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाती। तो उस चीज़ से भी बचाने का शुक्राना है गुरुपा। और फिर अंदर से संकट जी पॉजिटिव बार बार जो गुरुपा आंसर देते हैं कि सब कुछ बनने वाला है, तो बस वेट कर, तो इतना टूट के भी हंस के उठती है और हंस के तू मेरी रज़ा में राज़ी रहती है, तो तुझे हर चीज़ बहुत चंगी ही मिलन वाली है, बहुत जल्दी मिलन वाली है। अगर देर हो रही है तो टेंशन ना ले, सब कुछ बहुत बिल्कुल पक्का हो रहा है। तो गुरुपा आपके ऊपर ही भरोसा है, पक्का हो रहा है, मतलब आप ही कर रहे हो, कैसे कर रहे हो मुझे नहीं पता है, अभी भी कोई चीज़ें, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। बस शुक्राना करना है गुरुजी का कि ऐसी चीज़ें जो हैं मिटा रहे, जिन चीज़ों से मेरे फ्यूचर में दिक्कत हो सकती थी, तो गुरुपा उस चीज़ का बिल्कुल अनंतम शुक्राना है आपका। कोई वर्ड्स नहीं है कि गुरुजी हमें कहाँ कहाँ से बचाते हैं संगत जी, हमें नहीं पता होता है, बट हम एक एज अ ह्यूमन नेचर हम उनसे लड़ लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो गुरुजी उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और फिर संगत जी ये चीज़ हुई, उसके बाद अंदर से ऐसा लग रहा था कि ठीक है जो हुआ है गुरुजी सोच समझ के ही कर रहे हैं। बस यही संगत जी अभी तक का मेरे अंदर यही चल रहा है कि बस सब जो भी है, मतलब अब वो बहुत अच्छी एज में, मेरी दादी भी संगत जी जो हैं कज़न, वो भी बहुत अच्छी एज में गई हैं और अपना पूरा लाइफ देख करके गई हैं। तो उनका जो भी कार्य है वरीने का, तो बहुत जल्दी अच्छे से हो जाए। ये पितृपक्ष के ही मेरे घर वालों ने बोला है कि वो लास्ट डे में हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही नवरात्र आएगी तो शुभ शुभ सारे कार्य होंगे और मम्मा पंडित जी से फिर डेट जो भी निकलवाएंगे। तो गुरुजी आपसे बस इतनी ही अरदास है अभी कि अब कोई रुकावट ना आए, और संगत जी जो भी संगत सुन रही हैं उनका भी अगर कोई गुरुजी कार्य रुका हुआ है, तो मुझे पता है कि अगर कोई अकेला होता है और उसके साथ कोई ऐसी चीज़ें होती रहती हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा टूटते जाते हैं। तो मैं रोती हूँ संगत जी हर दिन गुरुजी से बोल के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गुरुपा जो भी किसी का काम रुका है, जो संगत मेरे जैसी सिचुएशन में जो भी काम है संगत जी का, तो उनके सारे कामों को आप जल्दी से तेजी दो गुरुपा। ये सब अपने बच्चों का कोई भी काम अटकने मत दो, बस आप हर जगह हाजिर नाजिर हो।
आप ही की तो रज़ा में राज़ी रुके चलना है गुरुपा। जैसे आपने जब निकालने सब कुछ आपने सारे कार्य आप बोलते हो कि मैंने ही करने हैं, तो फिर मैनू करने दे, तो अपना दिमाग ना लगा तो दिमाग तो है ही नहीं, लगाए ही क्या गुरुपा आपके आगे। गुरुपा बस इतना है कि सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। आंटी जी आप सत्संग शेयर करते हैं, आपको भी आपके मतलब बताने का तरीका और आपका सत्संग संगत तक कन्वे करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो गुरुपा आंटी जी को भी ब्लेस करें। और आंटी जी ये पता नहीं किस तक के पहुंचनी है, मुझे आज ही शुक्राना करना था, तो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। और मेरा इतना सा ही सत्संग है और गुरुजी से अरदास है कि गुरुपा अब बस देरी मत करो। अब सब कुछ जैसे आप बोलते हो कि कुड़िए तो चिंता ना कर, सब कुछ तेरे हक विच लिख दिता है, तो अब बस हक में ही लिख दीजिए गुरुपा। आपकी बेटी आपके ऊपर सब कुछ छोड़ती है। और संगत जी मेरा ये छोटा सा सत्संग है जो कि मैं यहीं पे ही अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यहीं पे ही समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और संगत जी कुछ भी चीज़ें जो मेरे बोलने पे कोई चीज़ गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तो मुझे माफ़ कर देना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी ये मेरा 12th सत्संग है, मैं आपका शुक्राना बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारे गुरु जी सबसे 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 प्यारे हैं। और सत्संग शायद सब बहुत पहले हो गया था, जब भी ये टाइम गुरुजी निर्धारित किए रहते हैं कि जब हमें करना है तो उसी टाइम तो फिर हमें अपना सत्संग याद आता है। और जब गुरुजी को किसी को जवाब देना रहता है तो शायद तभी ये शेयर होता है। और ये मैं संध्या वेले हमेशा गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते हैं कि पुत्र संध्या वेले शुक्राना करके देख, तेरे सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। पुत्र संध्या वेले शुक्राना करके देख, तेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और या फिर ये आता है कि अमृत वेले शुक्राना कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजी का जो टाइम है, जो गुरुजी निर्धारित करते हैं, वो तभी होता है। और संगत जी अभी भी मैं ये संध्या के टाइम पे यही गुरुजी का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं ज़्यादा बातें नहीं करके अब सत्संग अपना स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ये सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी 3 महीने पहले हुआ था, बट मुझे अभी कल रात अचानक इसे बैठे बैठे याद आया कि मुझे इस चीज़ का भी शुक्राना करना है गुरुजी को और ये संगत जी तक के पहुंचाना है, क्या पता किसका जवाब होगा। तो संगत जी मेरा अमृत वेला तो अभी 2 महीने से छूट गया था और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। पहले जैसे गुरुजी महाराज सारे बंद रास्ते खोले, जो भी गंदी बुरी नज़र बुरे लोग थे सबको हटाया है गुरुपा। और गुरुजी मेरा सत्संग जो ये सत्संग मैं अमृत वेला करती थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ये 3 महीने 2 महीने पहले की ही बात है कि संगत जी
जब मैं अमृत वेला करती थी तो थोड़ा सा ठंडा था मौसम। और संगत जी, मैं जो गर्म पानी वाली रोड आती है तो वो मैं लगा कर के नहाने के लिए रात के 3:45 कुछ के वक्त में मैंने उस रोड को लगा कर के रख दिया था। और बस संगत जी, गुरु जी के कुछ पोस्ट वगैरह देख रही थी। अगर मैं रात के जागती हूँ ना संगत जी, तो मेरा अधिकतर टाइम सिर्फ गुरु जी से इंटरेक्ट करने में निकलता है कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, गुरु जी के क्या आंसर्स आ रहे हैं, गुरु जी ये वो, मतलब सत्संग या तो संगत जी सारा इसी पे ही निकलता है। तो वैसे भी संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी रात का, अमृत वेले का टाइम और नहाने से पहले। तो मैंने पानी रखा था गर्म करने के लिए। और संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी इतनी मतलब क्या ही वड्याइयाँ करूँ संगत जी, इतनी शक्ति है हमारे गुरु जी महाराज जी की। वो अपने बच्चों को ना एक छोटे सा तिनका भी कुछ नहीं होने देते। बोलते ना, बहुत बड़ा कष्ट आया था पुत्र और कैसे कट गया वो तुझे पता भी नहीं चला है। सच में संगत जी, सच में संगत जी, मगर मेरे वर्डिंग में कुछ भी गलती हो तो संगत जी, मतलब हुआ था कि सच बोलते हैं गुरु जी, और कि तुझे पता नहीं कि तुझे कितने कष्टों में ऐसे ही काट देता हूँ, तेरे को पता भी नहीं चलता है। वही हुआ संगत, वो गर्म पानी का रोड और इतनी कैसे सुनते हैं ना संगत जी, कि या तो गीज़र हो गया, या कुछ भी अभी मतलब कितनी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की जो गर्म होती हैं, ये गर्म पानी हम करते हैं, उसको फटने का कितना चांसेस रहता है और कितना बड़ा नुकसान, कितनी जान का खतरा हो जाता है। लेकिन गुरुजी महाराज बोलते ना संगत जी कि जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। ये बिल्कुल सच बात है संगत जी की। गुरुजी महाराज का जिसके सर पर हाथ है ना, उसको छोटा सा एक इतनी बड़ा तूफान आए ना संगत जी, वो छोटा सा होके निकल जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है संगत जी, और गुरु जी का बहुत शुक्राना है। पता नहीं संगत जी, वो पानी गर्म हो रहा था और एक छोटी सी चिट सी आवाज़ आई और संगत जी स्मेल आई, तब मुझे पता चला कि ये रोड फट चुकी है और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। साक्षात गुरुजी महाराज जहाँ विराजते हैं ना संगत जी, वहाँ कुछ भी एक छोटा सा भी आपको नुकसान नहीं होने देते हैं। गुरुजी महाराज हमेशा बताते हैं कि पुत्र मैं तेरे अंग संग हूँ, और ये रियलिटी है। हर एक अपने बच्चे के साथ हैं गुरुपा। हम सोचते हैं ना कि आज नहीं हो रहे दर्शन, कल नहीं हो रहे, क्योंकि संगत जी ये तो खुद मेरी गलती है जो मैं इतने टाइम से अपने गुरुजी महाराज से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मैं दूसरों की नेगेटिविटी और दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आती हूँ और मैं उसी में ही आ गई थी। तो मेरे गुरुजी, उस चीज़ के लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। जो भी मैं डिले करती हूँ, जो भी मैं आलस कर जाती हूँ ना गुरुपा, उसके लिए भी उसको भी हटाओ और सब चीज़ें अच्छी हों गुरुपा, जैसे आप चाहते हो। अपनी रज़ा विच राजी रखना मेरे गुरुजी महाराज। और बहुत शुक्राना है अपनी बेटी को हर बुरी मुसीबत से, जो हमें पता है वो भी और जो हमें नहीं पता है, जिस चीज़ों से आपने बचाया है गुरुपा, उस चीज़ों का भी आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी, एक छोटा सा कल का ही सत्संग एक और है जो मैं करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट सत्संग में आंटी जी से बताया था और संगत जी आपसे बताया था कि 2 मंथ्स हो गए थे मुझे गुरुपा के कोई दर्शन नहीं हो रहे थे। और मैंने जब लास्ट अपना सत्संग शेयर किया था, शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो मैंने बोला था कि गुरुपा के बहुत टाइम से दर्शन नहीं हुए, 2 मंथ्स हो गए हैं जब से वो नेगेटिव लोग मेरे लाइफ में आए थे। तो गुरुपा ने एक भी दर्शन नहीं दिए थे और संगत जी सच में मैं तरस रही थी। बट वो उसमें मेरी भी गलती है संगत जी की। मैं मतलब कल मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई कि मैं गुरुपा के, अगर गुरुपा दर्शन तब देंगे ना संगत जी, तब हम जब उनको इतना प्यार करेंगे, उतनी चीज़ें, उतना टाइम देंगे, हम खुद आलस कर जाते हैं, तो गुरुपा कहाँ से ही दर्शन देंगे। ये चीज़ मुझे कल रियलाइज़ हुई संगत जी।
जब मैं पहले शाम के मतलब संध्या के टाइम पे पहले मंत्र जाप कर रही थी अपना, और जैसे ही संगत जी मेरा मंत्र जाप खत्म हुआ और मैंने गुरुपा को कल ही बोल दिया था कि आज तो गुरुपा आपको चाय प्रसाद का भोग आपको पक्का स्वीकार करना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया, मैं नहीं जानती, अब आपको करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो और संगत जी ये बोल करके मैं मंत्र जाप मैंने स्टार्ट किया था कि आज आप दर्शन दोगे, नहीं तो फिर दिखना गुरुपा, आज तो मैं सच में एकदम से टूट जाऊंगी अगर आज आप दर्शन नहीं देते हो तो। और संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं। जैसे ही मेरा मंत्र जाप खत्म हुआ तो संगत जी एक जो मतलब जो मैंने गुरुपा की प्लेलिस्ट लगाई हुई थी, वो प्लेलिस्ट में जो सॉन्ग बज रहा था, सच बोलते हैं संगत जी गुरुपा की जो भजन है, जो गुरबानी है, जो गुरुपा सुनाना चाहते हैं ना संगत जी, वही हम तक पहुँचती है। और जैसे ही मेरी आंखें खुली संगत जी, मेरा मंत्र जाप खत्म हुआ, मैंने देखा जोत में दर्शन थे, चाय प्रसाद में बटरफ्लाई के दर्शन थे, और सबसे पहला जो आँख खुलने के बाद जो भजन चल रहा था उसमें था कि वो जो भजन है इतना प्यारा संगत जी के कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। तो संगत जी मुझे कल रियलाइज़ हुआ तर कि कौन होता है, कौन कहता है कि तू मतलब मैं नहीं हूँ तेरे, बस तू खुद ही नहीं बुला रहे, तेरी भक्ति कम हो गई है, पता नहीं तू नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा थी। तो गुरुपा उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, और ये सत्संग मेरा छोटा सा मैं शेयर करना चाहती हूँ। और आंटी जी आपका बहुत शुक्राना है, आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, इवन मेरी मम्मा वगैरह जो भी मेरा ये सत्संग सुनते हैं तो मैं अपने घर वालों से मैं शेयर करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि कितनी प्यारी बोलती हैं आंटी जी, तो आपकी वॉइस सच में बहुत अच्छी है, और आप बहुत अच्छे से कवर करके जो हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं या फिर जो जो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, हकलाते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी ठीक करके इतने अच्छे से हमारा सत्संग संगत जी तक पहुंचाते हैं। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें आंटी जी। और संगत जी आप जो भी सुन रहे हैं गुरुपा आप सबकी हर मुरादें पूरे करें गुरुपा, सबके अंग संग रहें, अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखें, और गुरुपा आप अपना भी ख्याल रखें। हमारी तरफ से उनके बच्चे हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि गुरुपा आप मेरा ख्याल रखना, आप अंग संग रहना, लेकिन गुरुपा आप अपना भी ख्याल रखना, और आप हमेशा हमारे पास रहना, अपने बच्चों से नाराज़ मत होना गुरुपा। बस मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम करती हूँ, और मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ संगत जी। ओम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी आज मैं मॉर्निंग का अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ गुरुपा के आदेश से कि कुड़िए सुबह का सत्संग शेयर कर। तो मैं संगत जी आज का ये सत्संग जो है वो मैं शेयर करूँगी, ये सुबह सुबह का ही सत्संग है। और संगत जी
मेरी मैं रात में सत्संग सुनते सुनते सो गई थी संगत जी। तो और कल का मेरा फास्टिंग था। मैं 2:30 बजे उठ गई संगत जी। मेरी बेटी सुबह उठी और 2:30 बजे, और मतलब रात में उठी तो बहुत संगत जी वो टॉयलेट गई। टॉयलेट आने के बाद संगत जी वो पेट दर्द से बहुत ज़्यादा रोने लगी। खूब रोई, मम्मी बहुत पेट दर्द कर रहा है। वो पीरियड आए हुए है संगत जी, पर जो ना ब्लड जा नहीं रहा है, और उसकी वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा है। और तो बहुत रोने लगी संगत जी वो। तो मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, गुरुजी का नाम लो बेटा। मैंने कहा जय गुरुजी बोलो। और मैं भी संगत जी जय गुरुजी करने लग गई, क्योंकि गुरुपा आप ही देख लीजिए अब कैसे करना है। फिर मैंने मंत्र लगा दिया संगत जी। मंत्र लगा के धीमी आवाज़ में, देवी आवाज़ करके इसे ऊपर देखी ताकि जाए वो शो में, और गुरुपा उसको ब्लेस करें, ठीक हो जाएगी संगत जी। फिर संगत जी बहुत बेचैनी, बहुत दर्द होने लगा। तो मैंने बोला कि दर्द का दवाई खाओगी? तो बोली हाँ मम्मी। तो हम निकले संगत जी, फिर किचन गए, फिर हमने जल प्रसाद लेकर के आए। जल प्रसाद मिला करके और टेबलेट दी संगत जी। गुरुपा के मन मतलब ऐसे पूजा करके बोले, गुरुपा देखो बेटी को पेट में दर्द है, आप ही देख लीजिए गुरुपा। और तो संगत जी मैंने करके, और मैंने अपनी बेटी को टैबलेट दे दिया और दवाई संगत जी जल प्रसाद के साथ खा ले। और संगत जी फिर उसको आराम नहीं मिल रहा था, तो बहुत कहती मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा मैं क्या कर सकती थी संगत जी। तो मैंने गुरुपा का ही नाम लेकर के उसको कहा, उसको सही उसके माथे पे हाथ फेरा, सहलाया। तो मैं बोल रही थी कि देखो गुरुपा का शायद कोई मैसेज हो, या फिर कोई ऐसा सत्संग हो जो मैंने सुना हो। गुरुपा तो बोल रहे थे कि कुड़िए 3 दिन बच्चे पे बहुत भारी हैं, तो तू संभल कर रहे। शायद संकट जी इसीलिए ही गुरुपा कोई छोटे में कष्ट काट रहे होंगे, इसीलिए ही मैं ये सोच करके मंत्र लगा के और उसको सुला रही थी संगत जी, और समझा रही थी। तो संकट जी फिर मैं सत्संग में से मैं जुड़ने लगी। जुड़ते जुड़ते संगत जी एक सत्संग आया, तो उसमें था संगत जी बच्चे के लिए था। तो मैं वो सत्संग सुनने लगी। तो संगत जी उसमें था कि उनका एक बेटा था, तो संगत का, तो वो सोया रात में। तो तब वो संगत जी से सपना देखा, और वो डर करके 5 बजे सुबह उठकर खूब रोने लगा और डरने लगा। तो संगत जी बोला क्या हुआ बेटा? तो वही बात बता रहा था, मम्मी सपने में देखे एक चुड़ैल आकर के हमको बाहर चले गए, हम भी उसके पीछे बाहर चले गए, और सामने वाले घर में, और पूजा करके हम भी चले गए संगत जी। तो हम इसको संगत जी वहाँ पे चुड़ैल आ गई और इसको वार किया, उस पर उसका गला काट दिया किसी के वो डर से, तो वो रोने लग गया।
तो संगत जी ऐसी संगत सत्संग मतलब मैं सुन रही थी, तो फिर संगत जी भी समझा बुझा करके उसको स्कूल भेज दिया गया। तो संगत जी उसका बेटा बोला मम्मी उसको मतलब स्कूल नहीं चल जाए तो उनका स्कूल नहीं जाएगा। अब उसकी मम्मी सत्संग जाते संगत जी तो बटरफ्लाई देखोगे तो गुरुजी देखेंगे तो जय गुरुजी बोलना, और ब्लेसिंग्स नंबर भी दिखेगा संगत जी, वो भी 7 समझना कि गुरु पाक तुम्हारे साथ जा रहे हैं। ये सब ब्लेसिंग्स तो संगत जी वो चले गया स्कूल से, फिर घर आया, फिर दूसरे दिन फिर उसको सपना आया कि एक चुड़ैल आ गया है और फिर वो डर गया। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी गुरुपा ने जैसे वो भी बोल रही थी कि गुरुपा जो है वो कोई कष्ट ही काट रहे थे, सेम टू सेम संगत जी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। रात में ये भी उठी और वॉशरूम गई और बहुत रोने लगी संगत जी। और तो संगत जी ये तो सपने वाली बात नहीं बताई, काहे कि बताते तो संगत जी डरती तो सेम टू सेम संगत जी ऐसे ही हो रहा है। ये भी डर गई तो गुरुपा का उस वक्त मैसेज था कि तुम्हारे घर में कोई चुड़ैल मतलब से बुरी शक्ति घूम रही है, और इसीलिए संगत जी शायद इसीलिए गुरुपा बोले कुड़िए सत्संग शेयर कर सुबह सुबह, तो कर आगे से सत्संग शेयर कर। और कल का भी सत्संग था संगत जी, सुना था कि कुड़िए क्या तुम मेरे से भी बढ़कर हो गई है, तेरे में घमंड आ गया है, सत्संग क्यों नहीं शेयर करती है। पर क्या करूँ संगत जी, क्या करूँ संगत जी, मेरे पास तो सत्संग बहुत है और मैं लेकिन पता नहीं संगत जी मैं भूल जाती हूँ सत्संग, हमको ना याद ही नहीं आता है। तो पर संगत जी गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा हमको याद दिला दीजिए, जल्दी जल्दी मैं सत्संग शेयर करूँगी। और आज का सत्संग यही है संगत जी, मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और हम सुबह सुबह सत्संग शेयर कर रहे हैं, अगर कोई हमसे कोई भी गलती हो गई हो जाने अनजाने में तो हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ कीजिएगा संगत जी। और मैं परेशान भी हूँ और घबराई भी हुई हूँ, और मैं बहुत संघर्ष में हूँ। पता नहीं गुरुपा कौन से मेरे माड़े कर्म हैं जो कट रहे हैं संगत जी, और आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मेरे हस्बैंड भी संगत जी मेरे हस्बैंड भी संगत जी जैसे ऐसे कि बेड पे पड़ गए हैं, मेरे बेटी के भी चेहरे पे कभी कुछ होते ही रह रहे संगत जी, पता नहीं। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। अगला सत्संग मैं शाम को शेयर करूँगी, शाम का भी गुरुपा मैं कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई। कल मैं संगत जी सत्संग सुन रही थी, तो फिर इसके बाद संगत जी मैंने शिव पुराण सुना और पितृपक्ष वाला, तो सुनते सुनते संगत जी काफ़ी समय हो गया। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड लोग यहाँ बैठे हुए थे और टीवी चालू हो गया, तो संगत जी मैं बहुत ऐसे सारा दिन ऐसे ये बैठी रहती है पूजा में, तो ऐसे संगत जी मैं ऐसे मतलब कुछ नेगेटिव मैंने सोचा और कोई बोले नेगेटिव बात, इसीलिए संगत जी मैंने सोचा कि मैं रात में करूँगी। फिर रात में भी संगत जी मैं नहीं कर पाई,
उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं आज शाम को डबल सत्संग शाम को शेयर करूँगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये चीज़ है ना, जब हम गुरु जी पे सब कुछ छोड़ देते हैं, जब हम गुरु जी को सब कुछ बता देते हैं और उनको हमारी प्रॉब्लम्स का संगत जी सब कुछ पता होता है, तो हमें ना फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती संगत जी किसी भी चीज़ को लेके। बस गुरु जी का शुक्राना करो संगत जी, जितना हो सके बस शुक्राना करो, क्योंकि हम जितना गुरुपा का शुक्राना करेंगे ना संगत जी, उतनी ही हमें गुरुपा से ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हम उतना ही गुरुपा से और करीब होते चले जाएंगे। बस गुरुपा का शुक्राना करना है संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना हो सके उतना करना है, क्योंकि गुरुपा संगत जी हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, हमें अपने संगत में जोड़ा है, बदले में हमसे बस यही बोलते हैं कि ना शुक्राना करो, सत्संग करो, मंत्र जाप करो, बस यही चीज़ संगत जी। और हमें गुरुपा का बहुत शुक्राना करना है, क्योंकि संगत जी हमें पता नहीं होता ना किन किन चीज़ों के लिए गुरुपा ने हमें बचाया है, किन किन चीज़ों से, किन किन चीज़ों को हमारे जो संकट हम पे आने वाले थे वो नहीं आने दिए हैं, वो तो सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। तो बस गुरु जी का शुक्राना करो और हर वेले शुक्राना करो, यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका बेशुक्राना और जो नहीं दिया है उसका बेशुक्राना, आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी के सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।